नीम करोली बाबा की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रहस्यमय मानी जाती है। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक महान हिंदू संत थे जिन्हें भगवान हनुमान जी का भक्त भी माना जाता है। नीम करोली बाबा की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संन्यास और भक्ति मार्ग। नीम करोली बाबा ने बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था और आध्यात्मिक साधना में लग गए। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और कहते हैं कि उन्हें कई दिव्य शक्तियां भी हनुमान जी से प्राप्त हुई थी। और यह भी कहा जाता है कि मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो नीम करोली बाबा जी ने स्वयं ही अपने हाथों से बनाई थी। नीम करोली बाबा का नाम कैसे पड़ा? एक बार की बात है, एक बार वे गांव की एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें टिकट के लिए पूछा तो पता चला कि बाबा जी के पास टिकट नहीं था। इस पर टिकट चेकर ने उनका अपमान कर उन्हें ट्रेन से उतार दिया और ट्रेन वहां से चल नहीं पाई। यह सब देखकर बाबा ट्रेन के सामने ही जाकर जंगल में बैठ गए। जब वहाँ गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को बुलाया। तकनीकी परीक्षण होने के बाद भी ट्रेन टस से मस नहीं हो रही थी। सभी चीज को चेक करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चल पाई तब वहाँ पर पूछताछ की गई। तब गांव के लोगों ने कहा कि बाबा जी को ट्रेन में वापस चढ़ाया जाए। इस पर उच्च अधिकारियों ने बाबा जी से प्रार्थना की और उन्हें ट्रेन में वापस बैठने के लिए कहा। जैसे ही बाबा जी ट्रेन में वापस बैठे, ट्रेन चल पड़ी। यह देखकर लोग हैरान रह गए और तभी से उनका नाम पड़ गया नीम करोली बाबा, क्योंकि यह घटना नीम करोली नामक स्टेशन पर ही हुई थी। और उसके बाद ही नीम करोली नामक स्टेशन का विकास भी हुआ। आश्रम और सेवा। नीम करोली बाबा ने भारत में कई जगहों पर आश्रम स्थापित किए, जैसे कि वृंदावन, कैची धाम, ऋषिकेश आदि। उनका मुख्य आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास कैची धाम में स्थित है। यहाँ हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और कैची धाम में हर साल 15 जून के दिन एक विशेष मेला भी लगता है जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि यह नीम करोली बाबा के कैची आश्रम का स्थापना दिवस भी माना जाता है। विदेशी भक्त। बाबा के भक्तों में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी शामिल हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रामदास और एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स भी बाबा से बहुत प्रभावित थे और वह भी उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। महासमाधि। नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपनी देह त्याग दी थी, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इस प्रकार से आज भी लोग कैची धाम में बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। बाबा के बहुत से संदेश थे, जिसमें उनका प्रमुख संदेश था सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। इस तरह से नीम करोली बाबा के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। उनकी बहुत सी कथाएं हैं जो वहाँ पर प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर। नीम करोली बाबा की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रहस्यमय मानी जाती है। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक महान हिंदू संत थे जिन्हें भगवान हनुमान जी का भक्त भी माना जाता है। नीम करोली बाबा की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संन्यास और भक्ति मार्ग। नीम करोली बाबा ने बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था
और आध्यात्मिक साधना में लग गए। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और कहते हैं कि उन्हें कई दिव्य शक्तियाँ भी हनुमान जी से प्राप्त हुई थी। और यह भी कहा जाता है कि मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो नीम करोली बाबा जी ने स्वयं ही अपने हाथों से बनाई थी। नीम करोली बाबा का नाम कैसे पड़ा? एक बार की बात है, एक बार वे गांव की एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें टिकट के लिए पूछा तो पता चला कि बाबा जी के पास टिकट नहीं था। इस पर टिकट चेकर ने उनका अपमान कर उन्हें ट्रेन से उतार दिया और ट्रेन वहां से चल नहीं पाई। यह सब देखकर बाबा ट्रेन के सामने ही जाकर जंगल में बैठ गए। जब वहाँ गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को बुलाया। तकनीकी परीक्षण होने के बाद भी ट्रेन टस से मस नहीं हो रही थी। सभी चीज़ को चेक करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चल पाई तब वहाँ पर पूछताछ की गई। तब गांव के लोगों ने कहा कि बाबा जी को ट्रेन में वापस चढ़ाया जाए। इस पर उच्च अधिकारियों ने बाबा जी से प्रार्थना की और उन्हें ट्रेन में वापस बैठने के लिए कहा। जैसे ही बाबा जी ट्रेन में वापस बैठे, ट्रेन चल पड़ी। यह देखकर लोग हैरान रह गए और तभी से उनका नाम पड़ गया नीम करोली बाबा, क्योंकि यह घटना नीम करोली नामक स्टेशन पर ही हुई थी और उसके बाद ही नीम करोली नामक स्टेशन का विकास भी हुआ। आश्रम और सेवा। नीम करोली बाबा ने भारत में कई जगहों पर आश्रम स्थापित किए, जैसे कि वृंदावन, कैंची धाम, ऋषिकेश आदि। उनका मुख्य आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास कैंची धाम में स्थित है। यहाँ हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और कैंची धाम में हर साल 15 जून के दिन एक विशेष मेला भी लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं, क्योंकि यह नीम करोली बाबा के कैंची आश्रम का स्थापना दिवस भी माना जाता है। विदेशी भक्त। बाबा के भक्तों में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी शामिल हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रामदास और एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स भी बाबा से बहुत प्रभावित थे और वह भी उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। महासमाधि। नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपनी देह त्याग दी थी, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इस प्रकार से आज भी लोग कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। बाबा के बहुत से संदेश थे, जिसमें उनका प्रमुख संदेश था सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। इस तरह से नीम करोली बाबा के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। उनकी बहुत सी कथाएं हैं जो वहाँ पर प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि ये बाबा जी की कथाएं आप तक नहीं पहुंचती रहें। जय श्री राम।